राजू ये कपड़े को खोल ही रहा था कि राजू को पीछे से क्रीपी से हंसने की आवाज आई। कौन है? कौन है? कौन है? मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप भूत प्रेत आत्माओं शैतानों पर विश्वास करो या ना करो, आप उनके वजूद को झुटला नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी शक्तियों के वजूद को झुटलाने की कोशिश में निकल जाते हैं, लेकिन कभी लौट कर नहीं आ पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने राजू नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई एक ऐसी अतुलनीय, अविश्वसनीय, खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप लोग ये बोलेंगे कि ये तो एक फिल्म की कहानी है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि मानो या ना मानो, ऐसी शक्तियों के वजूद को आप झुटला नहीं सकते। खैर, डायरेक्टली चलते हैं सन 1999 में और जानते हैं कि यह घटना कब, किसके साथ, कहां पर, कैसे डिटेल में घटी थी। भाई 1999 में समस्तीगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव के लोग बड़ी खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस गांव के लोगों के बीच में एक बात फैली हुई थी। इस गांव की एक पर्टिकुलर जगह में एक शैतान बसता है। वो पर्टिकुलर जगह कोई और नहीं बल्कि उस गांव का बहुत पुराना स्कूल था। उस स्कूल में एक शैतान रहता है। उस शैतान की वजह से वो स्कूल बंद हो गया है, वो स्कूल खंडर हो गया है। कोई भी उस स्कूल के आसपास भी भटकने की अब हिम्मत नहीं करता है। एक्चुअल हिस्ट्री तो किसी को पता नहीं थी, केवल इतना पता था कि एक शैतान वहां पे वास करने लगा तो वो स्कूल बंद हो गया। गांव का हर एक व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता था, लेकिन समस्तीगढ़ में रहने वाला राजू नाम का यह व्यक्ति बिल्कुल भी भूत प्रेतों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था। जो कोई भी राजू के सामने ये बात करता था उससे यही कहता था कि तुम लोग कौन से जमाने में जी रहे हो, 1999 आ गया है, इतने आगे हम लोग बढ़ चुके हैं और तुम लोग ये भूत प्रेतों में ही अटके हुए हो। गांव का हर एक व्यक्ति राजू की उम्र लगभग 25-26 साल की थी। हर एक व्यक्ति इसको समझाने की कोशिश करता कि भाई तू मैच्योर्ड हो गया है। बड़े बूढ़े कोई भी बात कहते हैं तो बिना किसी सेंस के नहीं कहते। अपने गांव के उस स्कूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वहां पर जाना मत, गलती से भी मत जाना। वो हमेशा से ये ठान के रखा था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मैं पूरी दुनिया वालों के सामने, पूरे गांव वालों के सामने ये साबित करके रख दूंगा कि वो स्कूल नॉर्मल है, हमारा गांव नॉर्मल है और इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। दिमाग का केवल ये एक भ्रम होता है। बस एक दिन उसने अपने इस सोच को अंजाम देने का कोशिश किया। वो सोचा कि मैं रात में उस स्कूल में जाता हूं और देखता हूं वहां पे किस तरह का भूत रहता है। भाई वो पहुंच गया। एक रात को वो इस स्कूल में पहुंच गया। इस स्कूल का हुलिया ऐसा हो गया था कि बहुत सारे झाड़ वाड़ उग गए थे, खंडर हो चुका था, दीवार विवार सब टूट चुकी थी। एक पुराना सा पेड़ भी यहां पर दिख रहा था। पता नहीं राजू को पेड़ वेड़ की इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये बहुत पुराना सा कोई पेड़ था। कभी इस तरह वो दिन में आया भी नहीं था तो राजू को जानकारी नहीं थी, लेकिन ये पेड़ को देख के अजीब सी वाइब, एक अजीब सी फीलिंग राजू को आई। फिर भी उसने थोड़ी देर वहां पर रह के इंतजार किया कि कोई तो भूत आए, मुझे दिखाई दे। लेकिन लगभग आधे घंटे वहां पर बिताने के बाद भी राजू के सामने कुछ भी नहीं आया। राजू ने बोला, किस चीज से डरते थे ये गांव वाले, अभी जाता हूं गांव में, सभी लोगों को बता देता हूं। राजू जब बढ़िया स्टाइल मारते मारते गांव में पहुंचा तो गांव के सारे लोग सो चुके थे। अभी रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे। राजू ने सोचा कि यार मैं तो शेर हो गया। मतलब बताओ, जिस समय लोग अपने घरों से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, मैं उस भूतिया स्कूल के वो भूतिया वाले पेड़ के पास से घूम के लिटरली वहां पे आधे घंटे बिता कर लौटा हूं। सुबह होने दो, सबको बताऊंगा। रात भर वो इसी एक्साइटमेंट में जागता रहा कि कुछ तो हो, कुछ तो हो। कुछ नहीं हुआ, कोई भी भूत का एहसास नहीं हुआ, सब नॉर्मल रहा और अगला दिन निकल गया। अगले दिन उसने ढिंडोरा पीट पीट के सबको बता दिया कि मैं उस स्कूल में गया हुआ था, वहां पे कोई भूत नहीं है, वहां पे लिटरली एक हलचल तक नहीं हुई, आधे घंटे मैंने वहां पे बिताया हूं, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मेरा नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। उतने में ही गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। बोला, बेटा जहां पे वो स्कूल है उसके पीछे की तरफ जो जंगल है ना, कहते हैं कि वो पूरा जंगल वो शैतान के कब्जे में आता है, उस भूत के कब्जे में आता है। हो सकता है वो शैतान उस समय वहां पर नहीं घूम रहा हो, पीछे वाले अपने जंगल के दूसरे इलाके में घूम रहा हो।
तेरी किस्मत है जो तू बचकर आ गया। ये बात सुनकर राजू हंसने लगा। बोला, अरे काका क्या धकियानुसी बातें कर रहे हो, भूत कहीं और घूमने के लिए निकल गया था। अरे तो क्या मतलब भूत मेरे से डरता है क्या? मैं उसके इलाके में गया तो कहीं और निकल गया। क्या बात कर रहे हो काका, कोई भूत वूत नहीं है, आप लोग इस बात को मान जाओ। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति राजू की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब लोग बोल पड़े कि भाई हम कैसे मान ले कि तुम उस भूतिया स्कूल के भूतिया पेड़ के पास गए थे, क्योंकि उसके पीछे तो बहुत बड़ा जंगल है। तुम कहीं पे भी किसी भी पॉइंट से आ गए होंगे, और गए भी थे कि नहीं गए थे हमको क्या मालूम भाई, हम तो सो रहे थे अपने घर पे। तुम ऐसे ही उठ के बोल रहे होगे, किसको पता। ये बोलता है कि ठीक है, मैं साबित करने के लिए तैयार हूं, आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा लेनी हो ले लो, लेकिन मैं आप लोगों को मनवा के छोड़ूंगा कि वहां पे कोई भूत नहीं है। गांव का एक व्यक्ति और सामने आया, बोलता है कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं, हम लोग सब लोग चलते हैं और वो जो भूतिया पेड़ है ना, वहां पे एक लाल कपड़ा बांध देते हैं। फिर जब रात होगी तो तुम जाओगे, हमारे सामने जाओगे और वो लाल कपड़ा खोल कर वापस आ जाओगे। अगर ये तुमने कर दिया तो हम विश्वास कर लेंगे तुमसे बड़ा शेर आदमी कोई है नहीं और भूत प्रेतों का कोई वजूद नहीं होता है। फिर जो तुम कहोगे वो हम करेंगे, तुम्हें हम अपने राजा की तरह रखेंगे। इसने बोला ठीक है, लगी शर्त। सभी गांव वाले, देखो छोटा सा गांव था, ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, ऐसा इमेजिन मत करो कि बहुत बड़ा गांव, नहीं जरा सा गांव, ऐसा गिनती गिने तो ऐसे तुरंत खत्म हो जाए, इतने ही लोग हैं। सभी गांव वाले लाल कपड़ा लेके उस भूतिया स्कूल के उस भूतिया पेड़ के पास पहुंच गए। पीछे का जंगल जो था वो उससे भी ज्यादा खूंखार, डरावनी और सुनसान वाइब दे रहा था। किसी ने भी आंख उठाकर वो पीछे वाले जंगल को देखने की कोशिश नहीं किया। खैर, इस पेड़ के ऊपर एक लाल कपड़ा बांधा गया और सभी लोगों ने बोले चलो अब तुम भी हमारे साथ पूरा समय हमारे साथ बिताओगे, वरना क्या है, तुम तो कभी भी चले जाओगे और खोल के ले आओगे और अगले दिन बोलोगे कि देखो मैं तो रात में गया हुआ था। राजू और ये लोग सब लोग एक जगह पर रहे, पूरे दिन भर की सभा बैठी रही। कोई पत्ते खेल रहा है तो कोई कोड़ियां खेल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ऐसे करते करते पूरा दिन का वक्त यहीं पर कट गया। चाय नाश्ता सब हुआ यहाँ पे। अब रात आई, रात के तकरीबन 9 बजे गांव के बूढ़े व्यक्ति ने बोला, अरे राजू, तेरे अंदर तो बड़ी ताकत थी ना, जा अब लाल कपड़ा खोल कर लेकर आ। और हाँ, कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तेरे पीछे पीछे हम एक लड़का और छोड़ रहे हैं जो कि कहीं दूर से तुझे देख रहा होगा। देख लेगा वो तुझे कि तू वही लाल कपड़ा निकाल रहा है या फिर लाल कपड़े का कोई दूसरा इंतजाम करके रखा हुआ है तूने। एक लड़का था यही कोई 16-17 साल के आसपास का, उसको ही बोल दिया चल बेटा तू बढ़ जा राजू के साथ, और ठीक है तू दूर से देखना, उस तरफ मत जाना। डेरिंग बाज राजू ही बन रहा है तो वही उस लाल कपड़े को निकालेगा। राजू चल पड़ा, वो लड़का भी डरते 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 पीछे पीछे चल पड़ा। अब वो स्कूल की सीमा आने से काफी पहले एक बड़ा सा पेड़ था। उस बड़े से पेड़ के पीछे वो जो लड़का था 16-17 साल वाला, वो रुक गया। अब छिप छिप के वो देखने लगा कि राजू सही में जा रहा है कि नहीं। राजू गया भी, लिटरली वो उस स्कूल के टूटी हुई गेट वाली टूटी हुई दीवार के अंदर घुसा। वहां पे बड़े से पेड़ के सामने राजू ने लिटरली उसको खोलने की कोशिश किया, लेकिन वो खोला नहीं। अब देखो, जो कुछ भी हुआ अब इस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं चला है। अब जो कुछ भी आगे होगा वो राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पता चला है। लड़के ने सिर्फ इतनी श्योरिटी दिया, लड़के ने सिर्फ इतना बताया कि राजू गया है और उसने वो लाल कपड़ा खोलने की कोशिश किया है। अब आगे क्या हुआ वो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। कहानी बड़ा खतरनाक ट्विस्ट और टर्न लेने वाली है। राजू ये कपड़े को खोल ही रहा था कि राजू को पीछे से क्रीपी से हंसने की आवाज आई। कौन है? राजू घबरा गया। पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन ये हंसी बहुत ज्यादा डरावनी थी। लिटरली पिछली रात को जब राजू आया था रात के 12 बजे के आसपास, तो उसे कोई भी डर नहीं लगा था, लेकिन आज 9 बजे के आसपास ही राजू के मन में बड़ी अजीब सी घबराहट होने लगी थी। राजू मन ही मन खुद को कोसने लगा था कि उसने उस शैतान को एक तरीके से चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। राजू फिर से अपनी हिम्मत बांध के वो कपड़ा खोलने लगा, लेकिन वो कपड़ा खुल नहीं रहा था। ये राजू को अचानक से फिर से पीछे से कान से जुब से ऐसी कुछ ठंडी हवा का झोंका जाता हुआ महसूस। राजू घबरा गया। ये क्या था? अब कुछ भी हो, मैं जल्दी जल्दी ये लाल कपड़ा खोलता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। राजू जल्दी जल्दी उस लाल कपड़े को खोलने लगा। खोल लिया,
और जैसे ही हड़बड़ा के पीछे घूम के भागूंगा बोला एक अजीब सी डरावनी उल्टी हुई लाश उसके मुंह के सामने आ गई। राजू बहुत जोर से डर गया, वहीं पर ब्लैंक हो गया। उसके हाथ पैर वहीं पे जमकर ठंडे हो गए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। फिर भी राजू को अचानक से क्लिक हुआ, अरे ये क्या है, यहां से मुझे अभी के अभी बचकर निकलना होगा। राजू वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इतनी देर में वो जो लड़का था दूसरा वाला, वो तो निकल लिया था, वो भग लिया था, अलग ही रीजन से वो भग लिया था, डर गया था, तो उसको कुछ नहीं मालूम कि अभी क्या हो रहा है। राजू ने भागने की कोशिश किया, लेकिन अचानक से उसके सामने वो जुप से, जैसे कि मानो बिजली की रफ्तार से वो लाश उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। अब राजू उसको देखा तो उसकी आंखों में ही कहीं खो गया। उसकी आंखें जो कि खोखली थी, जो कि थी ही नहीं, अजीब तरह का अंधकार उसकी आंखों में समाया हुआ था। राजू उस अंधकार में कहीं खो गया। वो खुद होकर भी खुद को महसूस नहीं कर पा रहा था। वो बॉडी आगे तरफ उस घने काले अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। राजू भी बढ़ने लगा, जाता गया, जाता गया, जाता गया। फिर राजू को कुछ नहीं पता, कट टू इस गांव की तरफ आते हैं। गांव वालों ने देखे कि वो 16-17 साल का लड़का भागता हुआ यहां पर पहुंच गया है। सभी लोगों ने बोले क्या हो गया, राजू क्यों नहीं आया? लड़के ने बोला, अरे वो राजू जब वो खोल रहा था ना लाल वाला कपड़ा, तो मुझे बहुत जोर का डर लगा। मुझे ऐसा लगा कि पक्का कोई भूत आएगा, तो मैं डर के मारे भाग गया। राजू खोल ही रहा था, अब तक लौट ही रहा होगा, थोड़ा इंतजार करते हैं, आ जाएगा। लेकिन काफी समय बीत गया, राजू नहीं आया। गांव वाले इंतजार करते रहे, रात से सुबह आ गई, लेकिन राजू का नामो निशान पता नहीं चला। अब सुबह होते से ही गांव के सारे लोग उस जंगल की तरफ बढ़ चले कि कहीं तो वो राजू दिखे, लेकिन ना वो लाल कपड़ा दिखा, ना ही वो जंगल के आसपास या वो स्कूल या वो भूतिया पेड़ के आसपास राजू दिखाई दिया। फिर सब लोग वापस आ गए, राजू का इंतजार करने लगे, एक ऐसा इंतजार जो कि शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। एक 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 करके पूरे 23 साल बीत गए। बात आ गई सन 2022 में। सभी लोगों ने यह मान लिए थे कि राजू को वो शैतान खा गया, वो जंगल निगल गया, राजू एक शैतानी शक्ति का शिकार बन गया। लेकिन नहीं, 2022 की एक दोपहर गांव का एक वृद्ध व्यक्ति कई बार से लौट रहा था उस जंगल के रास्ते। उस जंगल का खौफ थोड़ा सा तो कम हो गया था। उस जंगल के रास्ते लौट रहा था कि अचानक से घने इलाके की तरफ से उसने राजू को निकलता हुआ देखा। वो राजू को देखकर तुरंत पहचान गया। वो हड़बड़ाता हुआ राजू के पास गया, बोला, राजू तू जिंदा है? तू इतने सालों से कहां था? हम सबको तो लगा कि तू मर चुका है। राजू इसके चेहरे को ही देखता रह गया, जैसे कि इस वृद्ध इंसान को राजू पहचाना नहीं। राजू पूरी तरह से ब्लैंक था। उस वृद्ध इंसान ने राजू का हाथ पकड़ा और खींचते हुए गांव की तरफ लाया। चिल्ला चिल्ला के गांव के हर एक व्यक्ति को बाहर बुला लिया। जो बच्चे जवान थे, कम उम्र के थे, उनको राजू का किस्सा तो पता था, लेकिन उन्होंने राजू को कभी देखे नहीं थे। लेकिन बाकी के जो भी लोग थे, सभी लोग राजू को देखकर पहचान गए, अरे ये तो वही है जो उस रात को वो लाल कपड़ा लेने के लिए गया था और लौट कर नहीं आया था। सभी लोगों ने राजू से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मानो राजू अभी भी ब्लैंक खड़ा हुआ था। फिर राजू को थोड़ा इत्मीनान से पानी वानी पिलाकर पूछा गया कि भाई क्या मैटर है तेरे साथ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तो राजू ने बोला, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि मैं सो रहा था, अभी जागा हूँ और इधर आया हूँ। मैं आप लोगों को पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं? गांव वालों ने ये बात सुने तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। राजू से पूछे कि तुझे क्या याद है? कुछ तो याद होगा, तू कैसे पैदा हुआ, तू कहाँ था, कुछ तो याद होगा। आखिरी बात कुछ बता। राजू ने बोला कि मुझे सिर्फ इतना याद है, कल रात को मैं एक कपड़ा खोल रहा था, लाल रंग का कपड़ा। फिर पीछे से एक लाश गिरी, वो लाश मुझे वश में कर ली। वो आगे आगे चलती रही, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। फिर एक घने अंधेरे रास्ते में वो लाश प्रवेश करी, मैं भी प्रवेश किया। फिर मुझे एक झटका लगा और फिर मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ अंधकार और कुछ भी नहीं। फिर जब वापस से आंखें खुली तो मैं अपने आप को कहीं पड़ा पाया। उठकर चलकर आ रहा था
तो ये बुढ़ाऊ मुझे मिल गया। आप लोग कौन हैं? मैं कौन हूँ? आप मुझे बता सकते हैं क्या? बस राजू ने जो ये बोला है, सभी लोग कंफ्यूज हो गए, सभी लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि राजू की इन बातों पर कैसे कोई विश्वास कर लेता। कुछ लोगों ने कहे कि ये राजू वाजू कुछ था ही नहीं, ये गांव की बस एक कहानी थी। इस कहानी के बारे में किसी एक व्यक्ति को पता चला होगा, वो व्यक्ति खुद को राजू बताने लगा, क्योंकि आज की जनरेशन के बच्चे राजू को जानते ही नहीं थे, और जो लोग जानते थे वो तो बूढ़े हो गए थे। बच्चे समझते कि बूढ़े लोग ऐसे हमको डराने के लिए बोलते हैं कि उस जंगल की तरफ हम लोग ना जाएं। राजू को फालतू पैदा किए और राजू सचमुच में हमारे गांव में आ गया। लेकिन कुछ भी कहो, बूढ़े लोगों का तो अभी भी यही मानना है कि राजू के साथ कुछ तो ऐसा हो गया था जो कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बहुत समझे होंगे कि राजू ने क्या फेस किया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये अनसुलझी मिस्ट्री क्या हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो इंस्टाग्राम में मुझे लिंक भेजना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।